कि आखिरकार स्वस्ति को क्या लग रहा है, ये घरेलू राजनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश? आखिरकार इस हमले के पीछे की वजह क्या है? लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी की तरफ से भी ये जो शिंजो एबे पर हमला हुआ है, इसको लेकर दुख जताया गया है, ट्वीट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने दुख जताया है। उनके परिवार के लिए मेरी प्रार्थना, ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी। हमले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उनके परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का ये ट्वीट। और इस सब के बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार एक शांतिप्रिय देश जापान में शिंजो एबे पर हमला क्यों? क्या हमलावर शिंजो एबे की नीतियों से परेशान था? ये पहला महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल, क्या जापान में बढ़ रही महंगाई की वजह से यह हमला हुआ? सवाल यह भी कि क्या हमलावर जापान में विपक्ष के हाथों महज एक मोहरा बन के रह गया, या फिर इस हमले के पीछे विदेशी शक्तियां हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, जिसका भी जिक्र यहां चर्चा में भी हो रहा था। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। कुल मिलाकर यही वजह, इन्हीं सवालों के जवाब में वो वजह सामने आ सकती है दीपक सर कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ। इनकी हत्या की गई है ऐसे समय पर जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। ये सही है कि इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। ये सबसे बड़ा फैक्शन जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का है जापान में, रूलिंग पार्टी का, उसके लीडर थे और अपने हेल्थ के कारण इन्होंने स्टेप डाउन किया था। तो इन्फ्लुएंस तो इनका बहुत था, लोग इनकी बात सुनते थे और ये बहुत लोगों को भरोसा था कि ये बहुत जल्दी वापस आएंगे एज प्राइम मिनिस्टर। तो शायद उनको, कुछ लोगों को पसंद नहीं था कि ये वापस लौटे, उन्होंने इनको रास्ते से हटाने की कोशिश की है। बट ये इस कुछ भी कहना इसके बारे में इस समय मैम बहुत कठिन है। ये जापान की परंपरा नहीं रही है। 1930s में होती थी, वो कहते थे पॉलिटिक्स बाय असैसिनेशन, फिर मिलिटरिज्म आया, ये वो। उसके बाद तो जापान एक शांति प्रेमी देश बना है भारत की तरह, कभी किसी पर हमला नहीं किया है। अब ये जो हो गया है, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा। मुझे जहां तक लगता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट मेनली डोमेस्टिक इश्यूज का है। वो लोग जो पसंद नहीं करते हैं कि ये वापस आते, और इनके जो पुराने विचार थे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको उन्होंने कहा था कि हमारी डिफेंस पॉलिसीज को रीथिंक करें, कुछ देशों के साथ और मजबूत बने, हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, हमारी अपनी इंडिजिनस ऑटोनोमस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों को ये पसंद नहीं था, शायद उनका हाथ इसके पीछे हो सकता है। ये जांच पड़ताल से ही पता लगेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर कि आखिरकार वो कौन सी नीतियां, वो कौन से ऐसे विचार शिंजो एबे की, क्योंकि एबेनॉमिक्स जो है वो दुनिया भर में बहुत मशहूर हुआ, उसको लेकर हमने देखा किस तरीके से दुनिया ने शिंजो एबे की पीठ थपथपाई। वो कौन से ऐसे शिंजो एबे के विचार थे जिसको लेकर घरेलू मोर्चे पर शिंजो एबे को विरोध का सामना करना पड़ता था सर, जो उनकी जान पर भारी हो सकता है पड़ गया? आप एबेनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। उनका बेसिक प्रिंसिपल, आप जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं उसको भूल जाइए। उसका बेसिक प्रिंसिपल यही था, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक रिकवरी, इनोवेशन के जरिए। वो बात करते थे कि हम लोगों को इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, जो डिस्क्रेपेंसी है वो बढ़नी चाहिए, अमीर ज़्यादा अमीर हो जाए, गरीब ज़्यादा गरीब हो जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल था उनका कि स्पेंडिंग और सेविंग के बीच में भी एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। अमेरिका सोचता है कि खर्चो 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 तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाएगी। यूरोप आजकल कहता है बचाओ 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 तो आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये कहते थे कि दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उसको ढूंढते थे। जापान में बहुत से लोग थे मैम, जब इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट काम किया, क्योंकि जापान में भी पॉलिटिक्स में, ये तो आप जानती हैं मुझसे बेहतर, कि बहुत से ऐसे एलिगेशंस लगे हैं करप्शन के बारे में। तो इसके बारे में जो कुछ इन्होंने कहा था, जो करने की कोशिश की थी, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको चोट लगी। और हो सकता है कि मैम वो चाहते थे कि अगर दोबारा ये आ गए तो शायद ये फिर वही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ग्लोबली आगे बढ़ाएंगे, डोमेस्टिकली आगे बढ़ाएंगे, और जापान को अपना स्थान पूरी दुनिया में ये वापस देने की कोशिश करें। ये हमें नहीं पसंद है। ऐसे बहुत से लोग हर देश में होते हैं जो परिवर्तन, बदलाव नहीं चाहते और सोचते हैं कि जो व्यक्ति ये परिवर्तन ला सकता है उसी को हटा दिया जाए। शायद आबे-सान के साथ भी यही हुआ है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे पर जानलेवा हमला। जापान के ही नारा शहर में यह हमला हुआ है।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिस वक्त भाषण दे रहे थे उस वक्त पीछे की तरफ से उन पर गोलियां दागी गई। 2 गोलियां लगी शिंजो आबे को, एक सीने की बाईं तरफ बताया जा रहा है, दूसरी गर्दन में बताया जा रहा है। और इस सबके बीच शिंजो आबे पर अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है शिंजो आबे पर हुआ हमला बेहद दुखद है, हालात पर हमारी लगातार नजर बनी हुई, हम दुख की इस घड़ी में जापान के साथ। तो जो हमला हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर बेहद दुखद, ये अमेरिका कह रहा है। दुख की इस घड़ी में अमेरिका जापान के साथ है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।